प्यार लफ्जों में कहा। तुम कहना चाह रही हो अब उनकी कंडीशन बेहतर है? देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फौरन कॉल कर देना, ठीक है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज बेटा। अजय मैडम, मैंने सारा खाना गाड़ी में रखवा दिया है। ठीक है बेटा, तुम अपने काम करो। ठीक है। तुम कहीं जा रही हो क्या? मेरी दोस्त की बेटी आ रही है तो मैं उसे ही लेने जा रही हूँ। और हाँ, वो मुझे कुछ पूछना था इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। पूछो। क्या आप इस आदमी को जानती हैं या कहीं पर देखा है इसे? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा तो फिर शाम में मिलते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है दारिया? नहीं तो कुछ भी नहीं चल रहा। कल रात जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है बहनोई साहब। आपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, सारा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। असल में आपने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है, बेड़ा गर्क, समझे? ठीक है, बहरहाल अब एक और बड़ा मसला हो गया है। क्या? इससे भी बड़ा मसला? कहीं आपने अपने बाबा को तो नहीं बता दिया? पता नहीं मुझे। आपने उन्हें बताया है या नहीं? शायद बता दिया है या शायद नहीं बताया। असल में मैं नशे में था, सच कह रहा हूँ आपसे। सुने, पहले आप ये काम करें कि अच्छी तरह जहन पे जोर दें, फिर बताएं मुझे। मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरा ख्याल है कि, लेकिन छोड़ो, आप परेशान मत हो, सब ठीक है। लेकिन हो सकता है बाबा कोर्ट से वापस आ जाएं और शायद घर भी आ सकते हैं। वो कुछ कर सकते हैं क्या? हो सकता है हाँ, या शायद नहीं। आप सही से बात बताएंगे मुझे? अगर उन्हें टिकट मिल गया और वो यहाँ आ गए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आपके ख्याल से क्या वो आ सकते हैं यहाँ पे? हो सकता है आ भी जाएं या शायद नहीं। मुझसे एक बात करें, हो सकता है या नहीं? बहनोई साहब, मेरे ख्याल से आपको ये शादी बहुत जल्द ही करनी चाहिए। हाँ, लेकिन कितनी जल्दी? मतलब आपको आज ही शादी कर लेनी चाहिए। हाँ। या अल्लाह, शायद मुराद साहब ये ले जाना भूल गए हैं। हाँ, साइड टेबल पे रख देती हूँ, वो ले जाएंगे अपने साथ। मिस्टर मुराद के हिसाब से ये मेरा कमरा है, ऐसा ही है ना चाला? क्योंकि यहाँ और कोई रूम खाली नहीं है। लेकिन हम इसको और भी अच्छा बना सकते। चाला, हम दोनों जानते हैं कि और कमरे भी हैं। अच्छा, तो वो ऐसा सोचता है मेरे बारे में। बहुत जल्द पता लगेगा तुम्हें इस हरकत के लिए। मुराद साहब, मिस्टर मुराद कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। वो आज ऑफिस नहीं आएंगे, शाम को हनीमून पे जा रहे हैं। मुराद ने हमें यहाँ भेज दिया, लेकिन खुद अभी तक नहीं आया। आ जाएगा अभी। असली उसे कॉल करो ना तुम। मेरा ख्याल है थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, फिर कर लूंगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची के अब तक तो सारे काम सीधे हो रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह सीधे होंगे। हाँ इंशाल्लाह, लेकिन सफीर का क्या करोगी? तौबा है, उसका जिक्र मत करो। वो नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ये उस आग लगाने वाले का ही फोन है। शुक्र करो ये अभी तक फोन पर है, जो इसे काट देती हूँ। बाबा कर रहे हैं कॉल। उन्हीं का है, करने दो।
नहीं उठाना। और तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस फोन से। तैयार हो तुम? तुम्हारा भाई कहाँ रह गया है? फ्रेश होकर आ रहे हैं नीचे। यार मैंने उसे कहा था कि जल्दी कर लो, लेकिन उसे परवाह ही नहीं है। अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बस आते ही होंगे वो। ओह, देखो जरा, मुसीबत आ गई। बाबा की कॉल आ रही है। जी बोले बाबा। हाँ। क्या? इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर हैं बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था कि मैं यहाँ हूं। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है बाबा? ठीक है, आप वहीं रुके, मैं अभी आया आपको लेने के लिए। आप फिक्र मत करें, मैं फौरन पहुंच रहा हूं आपके पास। आप वहीं पर रुकिएगा, कहीं मत जाइएगा, मैं आ रहा हूं, ठीक है ना? बाबा आ गए हैं, वो इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। जाओ तुम बहनोई साहब को बोलो जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं ऊपर जाकर बताता हूँ उनको। आप जाइए, आप जाइए। हाँ जल्दी करो, जल्दी। ये लोग खुद तो डूबेंगे, साथ साथ मुझे भी ले डूबेंगे। बहनोई साहब जल्दी करें, बाबा आ गए हैं। ये कौन लड़के? लगता है हयात लेकर आएगी। भाई क्या हुआ दुरुक? हयात के बाबा इस्तांबुल आ गए हैं। तुम सच कह रहे हो? तो हमें हयात को लेना होगा, जल्दी करो। तुम नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। नजर ना लग जाए। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा हर बुरी नजर से बचाए इसे, आमीन आमीन आमीन। आ गए। क्या हुआ मुराद? हयात, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, फौरन। क्या? लेकिन क्यों बेटा? अम्मी, बाबा इस्तांबुल पहुंच गए। या मेरे अल्लाह, क्या इस इस्तांबुल में? अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं? इस इस्तांबुल के अलावा क्या दुनिया में कोई दूसरा भी इस्तांबुल है क्या? अल्लाह, वो एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि आप रुके, मैं वहीं आ रहा हूँ। कुछ नहीं मुराद, हुआ, अब क्या आराम होगा? से, आराम से, बस निकलना क्या पड़ेगा हो यहाँ गया? से। जाओ जाओ जाओ, फौरन जाओ। देखिए आप रिलैक्स हो जाएं, हलचल मत मचाएं, वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन है। अब मेरी बहन की शादी की तस्वीरें भी तो बनना जरूरी है ना? भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाबा यहाँ आ चुके हैं और आपको तस्वीरों की पड़ी है। हम लोग घर जाएंगे बस। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये मौका बार बार थोड़ी आता है। बहनोई साहब सही कहा ना, हमें सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए, हम सारे पोज बनवा लेते हैं। इधर सारे पोज लेना, एक भी छोड़ा ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। शाबाश, जल्दी। गजल, दरवाजा खोल दो खुदा के लिए। गजल, मैं मर रही हूँ, मुझे अस्पताल ले चलो खुदा के लिए। निकालो मुझे। अगर मैं मर गई तो तुम्हें पैसों का कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ हयात। हमारी फिक्र बिल्कुल नहीं करना हयात, तुम बस खुश रहना। ठीक है, तुम भी खुश रहना। बेबी अपना ख्याल रखना। आखिर ये मेलोड्रामा कब खत्म होगा यार?
बस करो, बस भी करो, दूल्हा दुल्हन लेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है जाया करने के लिए। जाओ जल्दी बैठो गाड़ी में। भाई आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप देखें मैं इसी ड्रेस में जा रही हूँ। अपना मुंह बंद रख। तूने ही अपने बाप को यहाँ बुलाया है और किसी ने नहीं। अम्मी। हाय मेरा बच्चा, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। मैं बहुत खुश हूँ, तेरा हर काम बहुत अच्छा हुआ। जा बेटा, हमेशा खुश रहे। बाबा का क्या होगा? तुम उसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम अपनी खुशियाँ खराब ना करो, हम निपट लेंगे। देखो अब तुम रोना मत शुरू हो जाना, वरना तुम्हारा मेकअप बहकर सारे तुम्हारे ड्रेस पर आ जाएगा। हाँ? बाबा की कॉल आ गई। देखो मैं तुमसे मिन्नत कर रहा हूँ, जल्दी से अपना ये ड्रामा खत्म करो और जाओ यहाँ से तुम सब यार। हेलो जी बाबा। क्या आपने एयरपोर्ट से चेकआउट कर लिया? ओह बाबा, मैंने आपको मना किया था कि आप टैक्सी से मत आइएगा, यहाँ पर टैक्सियां महंगी हैं। अच्छा आप वहीं रुकिए, मैं आपको वहीं लेने आ रहा हूँ फौरन। देखिए बाबा, मैं फौरन निकल रहा हूँ आपको पिक करने के लिए, आप एयरपोर्ट के बाहर ही रुकिएगा बाबा। हेलो बाबा, फोन काट दिया। लगता है वो यहाँ पर आ रहे हैं टैक्सी में। अब तो हम सारे फंस जाएंगे। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से, निकल लो तुम लोग। सुने, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बात करने हम से इस मसले पहले को बाद में देख लेंगे, इस वक्त तुम लोग जाओ यहाँ से। जल्दी जाओ, जल्दी। साहब अगर वो यहाँ पर आ गए तो हम बात करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। हाँ चलो जल्दी जल्दी यहाँ से जाओ, जल्दी। कैसे ठीक हुआ ये सब? अगर भाई ने बोला है तो वो संभाल लेंगे। और जल्दी करो, अगर बाबा आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं कुछ नहीं होने दूंगा, बस अब निकल जाएंगे थोड़ी देर में हम। मेहंदी लगाई तुमने? तुमको पसंद है ना? बहनोई साहब जल्दी करें, गाड़ी स्टार्ट करें। क्या इनको गाड़ी स्टार्ट करना भी नहीं आती यार? क्या कर रही है? निकले। बाय बाय। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। अरे तुम लोगों ने ये क्या लटका दिया गाड़ी के पीछे? जमील, अगर तेरे बाबा यहाँ आ गए तो वो सबको मार डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे किसी को नहीं छोड़ेगा वो। ओके अम्मी ओके, हौसला रखें, मैं बाबा को वापस भेज दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा। सब संभाल लेगा तू? हाँ मगर मेरी एक शर्त है अम्मी। क्या शर्त है? अम्मी मुझे माफ कर दें, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे प्यार से गले लगा लें। कुर्बान जाऊं बेटा, बस अपने बाबा को संभाल ले, फिर मांग जो मांगना है मुझसे। अरे मैं संभाल लूंगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करें। ए मूंछों वाले, चलो जल्दी मुझे रिपोर्ट लेके चलो। चले जमील भाई, जल्दी जल्दी बैठे सब। या अल्लाह, इधर से नहीं, इधर से बैठे। आता हूँ मैं वापसी। जाओ 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 बेटा। ओह शुक्र शुक्र, बेटा जीत कर आना। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है? ये तो फंस गया है। तुमने आखिर गाड़ी क्यों यहाँ पर खड़ी करी? मैं लेट हो रहा हूँ मैं। करो पीछे। आखिर तुम लोग किस तरह के लोग हो, मेरी तो समझ से ही बाहर है। हाँ। या मेरे मालिक, मेरे बच्चों पर अपनी रहमत फरमा, इन्हें खैरियत से वापस लेकर आ। बस मैं तुझसे यही दुआ करती हूँ कि हमारे ऊपर से सफीर का साया हटा दे। आमीन आमीन। मुराद गाड़ी से मत उतरना। उफ, क्या मुसीबत है यार। तुम्हारे यहाँ आने की वजह? तुमने वो शादी का गिफ्ट क्यों नहीं पहना? क्या बकवास कर रहे हो एमरे? कौन सा गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? वही गिफ्ट जो मैंने दिया था। मुराद इसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, झूठ बोल रहा है ये। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। गाड़ी पीछे हटाओ अपनी। ठीक है, हौसला रखो, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। वैसे मुझे लगा था कि अगर मैं शादी की मुबारकबाद दूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। प्लीज चलो मुराद, हमारे पास इसकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। गाड़ी हटाओ, हम लोग जल्दी में हैं। हाँ हाँ सुनो, इसका बहुत ख्याल रखना। इसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, यकीन करो। जानता हूँ मैं, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है।
ये फिर से रीस्टार्ट हो गई, मुझे गुस्सा आ जाएगा। लगता है हम घूमकर वापस उसी जगह आ गए हैं। लगता तो कुछ ऐसे ही, यहाँ तो कोई होटल वगैरह भी नहीं है। हमें चाहिए किसी से पूछ लें। मुझे तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ होटल कैसे हो सकता है? मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे जगह। देखो फ्यूल भी खत्म होने वाला है, हम 1 घंटे से घूम रहे हैं। ये क्या कर दिया टूवल तुमने, तो हमारे मोबाइल भी रख लिए। अगर हमारे पास इस वक्त अपने मोबाइल होते तो हम किसी को बुला लेते अपनी मदद के लिए। क्या मजाक है यार। अगर हमें कुछ हो गया तो हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। काश हमने उसकी ना मानी होती। क्यों गुस्सा हो रही हो? कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि हम यहाँ से गुजर चुके हैं। हाँ गुजरे तो थे यहाँ से। पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, हमें लगता है यहीं रुकना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ। और क्या करना है, चलो चलते हैं अंदर, कुछ और ना हो जाए। आ जाओ। लगता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता तो है, तुम रुको, मैं अंदर जाके देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें पता तो है मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं साथ रहूंगी। ठीक है, आ जाओ साथ। कोई है अंदर? ओह, लगता है बारिश होने वाली है। अगर बारिश होगी तो हम क्या करेंगे मुराद? क्या कर सकते हैं, यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन ये किसी और का घर है। हाँ तो क्या करें, पेट्रोल भी खत्म है और बारिश भी होने वाली है। अगर तुम चाहो तो हम लोग पहाड़ पे चल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। तो यहीं रुकना होगा, रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। सुबह देखते हैं, शायद हमें किसी की मदद मिल जाए या कहीं से फ्यूल मिल जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? चलो रुक जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद रखना। और ये बताओ दरवाजा खुलेगा कैसे? हाँ, मुराद सर सलमास के तरीके से। अब तो जमील को कॉल कर लूं ना। फोन किया था लेकिन जवाब नहीं दिया। देखें एमिने आंटी, इस टेंशन की वजह से हमने पूरे 1 किलो ड्राई फ्रूट खा लिए हैं। हो सकता है उन्होंने सफीर साहब को समझा लिया, वरना अब तक आकर वो हमारा कत्ल कर चुके होते। या अल्लाह सब कुछ ठीक हो बस। हमारी जिंदगी ग्रेसन में इतनी अच्छी थी, इतनी शानदार थी कि हर चीज A1 थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जिस दिन से यहाँ आई हूँ, एक दिन सुख का सांस ले लिया। ऐसा मत कहिए आपा, ये जिंदगी भी अच्छी है, हंसना रोना सब है ना। हाँ बहुत अच्छी है ये। ओए ओए असली, फोन उठा, मुझे दे, मैं कॉल करूं। ला ला जल्दी पकड़ा। वही, जवाब नहीं आ रहा। या अल्लाह।
सारी मोमबत्तियां जला दी। हाँ, बहुत अच्छा किया। ये मुझे ऊपर से मिला है और वहां कुछ भी नहीं है। लगता है यहाँ बहुत अरसे से कोई नहीं आया। अरे तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? थोड़ी सी। तुम यहीं रुको, मैं कुछ जलाने के लिए लेकर आता हूँ। कहीं मत जाओ, तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? पीछे एक गोदाम है, हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जलाने के लिए। और जब तक तुम्हें पता है कि क्या करना है। और अब तुम ऐसा करो कि अपनी आंखें बंद करो और दिल ही दिल में 100 तक गिनती गिनो। गिनती खत्म होने से पहले मैं आ जाऊंगा। चलो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 या अल्लाह, हाय आ गए। आपा आराम से आराम से। या मेरे मालिक, मैं तो दरवाजे पे नहीं जा सकती, जाके देखो कोई। अगर दरवाजे पे सफीर हो और मेरा पूछे तो कह देना एमने मर गई। एमने खोलो, जाके जाओ। बस बस हौसला रखें, कुछ नहीं होगा। हाय कितनी एक्टिंग करती हैं। सब ठीक है आपा, घूम जाएं। सफीर नहीं है, कोई और है। अम्मी, गए वो? जी हाँ। आजा आजा, माँ कुर्बान जाए। आज तो मेरा बेटा, मेरा शेर, मेरा शहजादा बेटा। मुझे फख्र है तुझ पर बेटा। चल बैठ के बता, आजा। बता, तूने अपने बाप को आखिर वापस भेजा कैसे? वो तो यहाँ आ गया था। अम्मी जान, मैंने जो आपसे वादा किया था वो पूरा कर दिया, बस बात खत्म। अच्छा, तेरे बाबा को हयात की शादी का पता चल गया, लेकिन फिर भी वो वापस चले गए? यानी आए और चले गए? हाँ, चले गए। नहीं नहीं बेटा नहीं, वो 30 साल से मेरा शौहर है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ। वो वापस जा ही नहीं सकता। अच्छा तो एक बात बता, तूने ऐसा कहा क्या कि वो वापस चले गए? यार अम्मी जान, आपने ही तो मुझे कहा था ऐसा करने को, ठीक है? बस मैंने तो आपकी बात पूरी की। मैंने उनसे बात की, उनको बताया और उनको अपनी बात पर कायल किया। अम्मी, आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? अच्छा, सारी बातें छोड़े, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मेरे। ओह अच्छा मेरे प्यारे बेटे, बताओ क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? कुछ कचौरियां ही बना दे। हैं? इस वक्त? अच्छा, टोस्ट ही दे दे। 84 85 86 87 लो आ गया। बाहर तो बहुत सर्दी है ना? बहुत ज्यादा। बस 2 मिनट वेट करो, मैं ये लकड़ियां जला देता हूँ। रुको, पहले तुम ये पहन लो। एक दफा लकड़ियां जली, यहाँ की सर्दी खत्म हो जाएगी। डोंट वरी।
मेरे बेटे, पीले पीले पीले, आराम से पीले पीले। बस सैंडविच भी आने वाला है बेटा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने सब कुछ ठीक कर दिया। बेटा तकिए छोड़ छोड़ छोड़। पांव सीधे करके आराम से बैठ। अरे सैंडविच तो लेकर आ जाओ, जल्दी ला जल्दी ला, मुझे दे। चल बेटा मुंह खोल, खोलो खोलो। चल ये खत्म कर ले, फिर और देती हूं। एपेक, क्या तुम मेरे लिए ताजा फलों का जूस बना दोगी? हाँ हाँ, जल्दी से लेके आ जा इसके लिए जूस भी।
मुझे इतनी सुबह सुबह बुलाने की वजह जान सकती हूँ मैं? ये क्या है? तो इसका मतलब काम हो गया? आप जानती भी नहीं है कागज का टुकड़ा कितना कीमती है। ये रिपोर्ट हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। शुक्रिया अदा करो मेरा। अगर मैं ना होती तो ये नामुमकिन था। जानता हूँ, ये सब आप ही की वजह से मुमकिन हुआ है, और जब ये खेल खत्म होगा तो हमारी जीत ही जीत होगी। हाँ, तो अब करना क्या है ये बताओ। मेरे पास एक जबरदस्त सा प्लान है। हम कछुए की तरह अपनी चाल चलेंगे। फिर तो मुझे ये प्लान जरूर सुनना होगा। हमें ये लिफाफा हयात तक पहुंचाना होगा। ये जरा मुश्किल है। वो दोनों हनीमून पर गए हैं और कोई नहीं जानता वो दोनों कहाँ हैं। लेकिन मैं जानता हूँ। मगर कैसे? बताता हूँ। एक ऐसा मौजज़ा जिससे आप भी वाकिफ होंगे। टेक्नोलॉजी। हाय हाय मेरा सर, मैं मर जाऊंगी सर के दर्द से। बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। बीपी बढ़ा हुआ है। ए फरीदे, मेरी वसीयत है, ग्रेसन जाकर दफनाना, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे बहुत बड़ा सदमा दिया है कि उसकी बीवी उसे छोड़ गई और एक बच्चा भी उसके पास छोड़ गई है। ये मुझे मिल जाए, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। हमने आंटी हॉस्पिटल चले ना? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे नहीं जाना। देखो देखो देखो, चुप कर मुझे देख रहा है। मैं बता रही हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार ये होगा। जमील, मैंने तुझे मना किया था उस लड़की से शादी ना कर, वो तेरे लायक नहीं है। क्या कहती हो? हमें इन्हें लेमन देना चाहिए, परेशानी में बहुत अच्छा होता है। इन पर असर हो मुश्किल है। यहाँ तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेमन की कोई जरूरत नहीं, मैं टेंशन में नहीं, दुखी हूँ इसकी तरफ से। अगर ये मेरी बात मान लेता तो इसके साथ कभी ऐसा ना होता। मैं बता रही हूँ फरीदे। उफ 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 उफ, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन देखो तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसे कहने दो ताकि बेहोश हो जाऊं मैं। यूं सुकून तो आएगा मुझे, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल बचा नहीं है मुझे सुकून मिलने का। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। देखें, वो बच्चा आपका पोता है अमीना आंटी। आप देखें, ऐसा रवैया मत रखें, आप बुरी बन रही हैं यार। बात सुनो मेरी एपिक, अगर तुम्हें मेरे रवैये से मसला है तो चली जाओ यहाँ से। जिसने उसे पैदा किया है वही पाले उसे, सारे खर्चे वही उठाए उस बच्चे के। सुना तुमने? हाँ, बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा मैं। आगे आओ ना जरा तुम। गौर से सुन, इसी वक्त उस बच्चे को उठा और छोड़ के आ जा उसकी माँ के पास। हाँ, छोड़ के आ जा। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे उसका बाप मर गया है। जिंदा हूं अभी मैं। देखा इसको, कैसी जुबान चला रहा है मेरे साथ। हाँ देखा। अपने बच्चे को यतीम खाने छोड़ दूं मैं, ताकि वो मुझसे दूर हो जाए? आप इतनी संगदिल होंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। जानती हैं, मेरे बेटे को ना माँ का प्यार मिला ना बाप का प्यार मिला। एक दादी रह गई थी, वो भी इतनी जालिम निकली। जुबान चलाएगा मेरे साथ? हाँ? इधर आ, इधर आ, तुझे अभी इधर आ। अच्छा, मैं कह रही हूँ तू मेरे हाथ में इधर आ। अरे तू जुबान चलाएगा, मेरे साथ जुबान चलाएगा? कोई डर नहीं तुझे? अगर मुझे पता होता कि तू बड़ा होके ऐसी हरकतें करेगा तो मैं पैदा होते ही तुझे मार देती। वही अच्छा होता, घोंट देती तेरा गला और उसी वक्त रो लेती। क्या कर रही जोर से लगी है, दर्द हो रहा है। सुने, इनके सामने इसलिए मार रही है ना मुझे, ताकि इनकी नजर में मेरी कोई इज्जत ना रहे। कैसी बकबक कर रहा है? अब तुझे बेइज्जती का एहसास हो रहा है? मैंने क्या बकबक कर दिया है? मेरी बात तो सुन ले। अरे अम्मी, बस बहुत हो गया, मेरी बात तो सुने आप चाहे मेरी खाल खिंचवा दें या मुझे जान से मार दे, मैं देख चुका हूँ कि आप लोगों ने मेरी नेकियों का क्या सिला दिया है मुझे। हाँ, सिला मिला क्या है? अभी तो रुक जा, अभी बताती हूँ सिला क्या मिला है तुझे। इधर आ वापस। आजमी साहिबा, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे जरा काम है बेटा। आप तो रोज रोज काम से जाती हैं, मैं तो परेशान हो जाती हूँ बिल्कुल। एक बात बताओ, मैंने तुमसे कभी पूछा है कि तुम कहाँ आ रही हो, कहाँ जाती हो? ओह, आज तो जरा गुस्से में है। वजह क्या होगी? हाँ, हशमत साहब के लिए जाती हैं आप? हद है, पल में तोला पल में माशा हो जाती हो। अब तुम्हें सुकून हो गया, लैला इस घर से चली गई, अब तो खुश हो ना बहुत। वो पुरानी हरकतें छोड़ दो अब। दरअसल अब मुझे कुछ आदत सी हो गई है आजमी साहिबा। ऐसा कुछ मिला है मुझे
जिसे देखकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। अब क्या हाथ लगा है तुम्हारे? सब कुछ तो बिगाड़ दिया, और क्या बिगाड़ोगी? मैं तो उससे सवार रही हूँ जो बिगड़ चुका है। हर चीज उसकी असल जगह पर लेकर जा रही हूँ। इस वक्त का खबरनामा खत्म हुआ। टेन टेरन। या मेरे मालिक, हमें इस औरत की शर से बचाइयो। पता नहीं अब इसे क्या मिल गया है। कहीं नहीं जाते, यहीं रुक जाते हैं मुराद। इसी समुंदर के किनारे दुनिया बसाते हैं अपनी। यहाँ तो भूखे मर जाएंगे तुम। पहले तुम मुझे खाओगी और जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो फिर खुद को खाओगी। मेरा मजाक मत उड़ाओ मुराद। हाँ, बहरहाल अभी तो मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएंगे। हाँ, मालिक मकान पे डिपेंड करता है, अगर वो हमें यहाँ से ना निकाले तो। मुराद, क्या ये जगह किराए पे नहीं मिल सकती? पता नहीं, यहाँ करीबी मार्केट है, वहां जाकर पूछता हूँ। जल्दी आना। डोंट वरी। यार लफ्जों में कहाँ। देखो मुराद, आ जाएगा, वो मार्केट तक ही गया है। अगर उसने देख लिया कि तुम यहाँ हो। डरो मत, मैं कोई प्रॉब्लम खड़ी करने नहीं आया। पर तुम यहाँ तक आकर पहुँचे कैसे? किसी को नहीं पता कि हम यहाँ हैं। बाबा, मैं यहाँ सिर्फ आपके कहने पर आया हूँ, वरना मेरा यहाँ क्या काम था? हाँ, यहाँ आकर मैंने इतनी बेइज्जती उठाई है, अम्मी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हयात, छुरी नीचे फेंक दो और हौसला रखो। दफा हो जाओ, इससे पहले मेरा सबर जवाब दे। तुम कातिल नहीं हो, तुम जानती हो ये बात, और तुम ये मेरे साथ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर अपने आप को तो मार सकती हूँ।